बदलते नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो बदले ना। अरे जो बदल जाए, आपको धोखा दे दे, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? ये रिश्ते नाते सब धोखा दे देते हैं। कोई अपना नहीं है। यह वहम है हमारा, वो हमारा अपना है, वो हमारा ऐसा है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा सत्य, सोचिए उस समय शायद ही कोई व्यक्ति किसी के लिए झूठ बोले या गलत सोचे, पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कई ऐसे अपने होते हैं, बहुत अपने, जो रो रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि उसको क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। कई कह रहे होते हैं। हम सभी जानते हैं परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु हो, या हमें भी ले जाओ। किसी दिन सच में यमराज आ गए ना, तो उसको छोड़ो, तुम चलो, बहुत जल्दी है ना, चलो। एक जाने को तैयार नहीं हो। जो वहां पर रो रहा है ना कि मुझे ले जाओ, वो इसीलिए क्योंकि उसको पता है ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन जिस दिन ये चीजें होनी शुरू हो गई ना, कि मुख से कहते ही यमराज लेने आ गया, एक व्यक्ति नहीं कहने वाला ये लाइन, ये आप मुझसे लिखवा लो, कितना ही अपना हो। तो इतना अपना तो दुनिया में कोई नहीं जो आपके साथ ऊपर, तो इतना प्रेमी दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। कि सबकी एक ही रीति है, जब स्वार्थ होता है तब सबका प्रेम जागता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ का नहीं है, उनकी तरफ से। हमारी तरफ से तो वो रिश्ता भी स्वार्थ का है। भगवान को भी मनाने तभी जाते जब कोई काम होता है, वरना कोई भगवान को याद नहीं करता। ऐसा ही नहीं कहते हारे का सहारा। एक बात बताइए, भगवान कैसे नाम रखे गए? हारे का सहारा या दुख का साथी क्यों कहा गया है? सुख का साथी क्यों नहीं? बताओ, सुख का साथी क्यों नहीं है? सुख में कोई याद ही नहीं करता। महाभारत में आई ऐसी इतनी बातें होंगी, या तो पहले आप शांत होइए। कर लो कर लो। देश संभालने की बातें होंगी जरूर। आइए। तो महाराज, तो भगवान ऐसे, अब कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं भगवान का आसरा लो, संसार झूठा है। पर संसार तो दिखता है, भगवान दिखते ही नहीं। जो दिखता ही नहीं उसका आश्रय कैसे ले ले? लेकिन देखिए, सच का मतलब ये तो नहीं है कि जो दिखे वो सच। यहां बात क्या हो रही है? सच क्या है, कौन दिख रहा है कौन नहीं, ये नहीं। और आश्रय सच का लेना चाहिए। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो दिखे वो ही सच। और संसार सच कैसे नहीं है, उसका भी उदाहरण आता है कि जो चीजें बार बार बदलती जाए वो सच नहीं है। अब अगर संसार का आश्रय मानते, संसार क्या है? धन दौलत, नाम शोहरत, रिश्ते नाते, ये सब कुछ संसार है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया ना आश्रय। एक ही जीवन में 2 बार आश्रय बदल गया। एक बार खिलौने उठाओगे, एक बार पैसे उठाओगे। अब वही मान लीजिए बुढ़ापे का समय है, एक तरफ 10 करोड़ रुपए रखे हैं और एक तरफ कहा गया है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन है आपके जीवन के।
तो 10-15 दिन में या तो 10 करोड़ दे सकते हैं, या तो ये 10-15 दिन आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं पूर्ण रूप से, हर कोई साथ में। क्या चुनोगे? परिवार। एक ही जीवन में 3 बार आश्रय बदला आपका, लेकिन इसी जीवन में एक ऐसा आश्रय बताइए जो बदला नहीं कभी भी। एक छोटे से बच्चे को सिखाते हम जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है, और यही अंत में बुढ़ापे तक हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो एक ही ऐसा आश्रय था जीवन भर में जो कभी बदला नहीं, वो था भगवान का आश्रय। तो जो बदले ना वो सच, तो सत्य मानी भगवान। आनंद क्या है? आनंद हम बाहर खोजने की कोशिश करते हैं, यहाँ चले जाएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, ये देख लेंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, और ये सब कुछ देर के आनंद होते हैं। और जो कुछ समय में खत्म हो जाए वो आनंद नहीं होता। आनंद हमारे अंदर है, भगवान सबके अंदर है। जिसने भगवान को पहचान लिया, भगवान से प्रेम कर लिया, वो व्यक्ति दुख में भी सुखी होगा। क्यों होगा? एक व्यक्ति दुखी कब होता है? दुख आया तो वो सोचता है मैंने क्या किया, ऐसे दिन आ गए हैं। और जो भगवान पे भरोसा रखता है वो क्या सोचता है? कुछ सोच समझ कर किया है, उसने किया होगा तो सोच समझ कर किया होगा। जैसे माँ बाप के प्रेम पर कभी सवाल नहीं उठता ना, वो थप्पड़ भी मार दे आपको तो क्या कहा जाता है? उनके मार में भी उनका प्यार छिपा है। ये भरोसा ही तो है, और क्या है? एक बात बताइए, यहाँ इतने बच्चे बैठे, अगर आप लोग से कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, देखा जाए तो बच्चे हर कोई रह चुका है, तो सबके लिए ही प्रश्न है। मान लीजिए आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी, आप क्या करोगे? अब बताइए। पहला लेवल छोड़ दीजिए कि आपने खुद ने बड़ी कोशिशें कर ली उसको ठीक करने की आपने, क्योंकि बच्चा पहली बार तो माता पिता को जाकर नहीं बताएगा, पहले तो वो खुद से कोशिशें करेगा ठीक करने की कि उन तक ना पहुंचे। लेकिन अब आपसे नहीं हो रहा, बात आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है, अब क्या करोगे? हाँ बताओ जल्दी। एक बच्चा क्या करेगा? बच्चा माँ बाप के पास जाएगा, है ना? क्यों जाएगा? क्योंकि उसको पता है कि इस पूरी दुनिया में ये अकेले ऐसे हैं जो मुझे बहुत डांट लेंगे, मार भी लेंगे, पर मुझे इससे बाहर निकालना, मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और पूरी दुनिया उस बात को और बड़ा करके मुझे और नीचे गिरा देगी। ये भरोसा होता है ना माँ बाप को। अब जिसमें पता है कि गलती की है तो मार भी पड़ सकती है, परिणाम भी भुगतना पड़ेगा, तो भगवान भी तो परिणाम ही देते हैं। जो दुख है वो क्या है? वो परिणाम है हमारे, हमने कुछ गलती करी है, कोई ना कोई तो गलत काम किया है जिसका परिणाम, जिसकी सजा मिल रही है। तो जो भरोसा माँ बाप पे रखते हो कि बड़ी से बड़ी गलती हो जाए लेकिन पता है वो जो करेंगे सही करेंगे, वो भरोसा भगवान पर रखो। क्योंकि आजकल वो भरोसा खत्म होता जा रहा है। यहाँ एक काम ना हो और लोग भगवान बदल ले, एक काम नहीं होता तो भगवान बदल ले। यहाँ काम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रसाद चढ़ाते हैं, ये देवी नहीं मान रही, वो देवता के पास जाते हैं। ऐसा तो भरोसा है हमारा भगवान पे, मानो वो जैसे हमारे ही काम करने बैठे हैं, उनको और कोई काम ही नहीं है। और वही उनको समय देने का समय आता है तब, खास करके पुरुष वर्ग के लिए है ये, क्योंकि कई पुरुषों को कहते हुए सुना है जब उनको कथाओं का निमंत्रण दिया जाता है तो वो जवाब देते हैं संडे के दिन आएंगे। क्यों? उस दिन छुट्टी है। मान लीजिए कभी ऐसा हो ना भगवान, लेकिन कभी आप पर कोई संकट आया और आप भगवान को पुकार रहे हैं रो कर खूब, भगवान मेरी रक्षा करो।
भगवान बोलेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी होगी। अच्छा लगेगा आपको? उनको अच्छा लगता होगा। ये काम कराते वक्त तो कैसे चाहते हैं कि मैं एक पैर पे खड़ा रहूं इनके लिए, और मुझे समय देने के समय ये अपने अनुसार मुझे समय देते हैं कि हम खाली होंगे तो समय देंगे। पूरी दुनिया से पहचान बनाने में लगे पड़े हैं हम। यहाँ हर व्यक्ति चाहता है बड़े बड़े लोगों से पहचान बने, बनाते ही है। सभी कोशिशें करते होंगे यहाँ पर पहचान बनाने की, उससे रिश्ता बना रहे हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता बना रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्यों करते हैं हम सब बताइए? क्योंकि एक साधारण चीज है, हर व्यक्ति करता है। क्यों करते हैं हम किसी लोगों से, बड़े बड़े लोगों से पहचान क्यों बनाते हैं बताइए? क्योंकि सब करते हैं ये चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, ये काम सब करते हैं। बताइए क्यों बनाते हो बड़े बड़े लोगों से पहचान? सही आंसर नहीं है एकदम। हाँ, कि जब कोई काम पड़े, कोई दिक्कत आए तो वो काम आए। छोटे छोटे काम के लिए मैं नहीं कहती, पर जब सच में कोई बड़ा काम होता है ना, कोई बड़ा संकट आता है ना, इनमें से एक फोन नहीं उठाता, एक भी फोन नहीं उठाता। और तब पता है कौन काम आता है? जिससे कांटेक्ट बनाने में हमने 1 मिनट नहीं दिया, 1 मिनट नहीं दिया। तो जब सच में संकट के दिन आते हैं, तब एक ही व्यक्ति काम आता है जिससे संबंध बनाने में हमने बिल्कुल समय नहीं दिया। तो अगर संबंध बनाना है किसी से, तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ तो यही है। एक बात हमेशा याद रखना, इससे दूर रहोगे तो दूसरे सेठों के पास जाना पड़ेगा, इसके पास रहोगे तो दूसरे सेठ आपके पास आएंगे। ये सच है, ये भी अनुभव से बता रही है। इसके बिना रहोगे तो दूसरों के पास जाना पड़ेगा, और इसके साथ रहोगे तो दूसरे आपके पास आएंगे। ये कृपा है इनकी। तो महाराज, और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 तरह के ताप होते हैं जो सांसारिक जीवन में जीते हैं, उन सभी के दैविक और भौतिक। भगवान इन तीनों तरह के तापों से हमें मुक्त करते हैं। लेकिन मुक्त कैसे करें, उनकी कृपा कैसे हो, भगवान को अपने वश में कैसे करें, भगवान को अपना कैसे बनाएं, भगवान की कमजोरी क्या है? पता है किसी को यहाँ पर भगवान की क्या कमजोरी है? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। मैं नहीं कह रही, लिखा गया है। भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि। पापी से पापी भी एक बार मुझे रोकर पुकार ले, हे नाथ मैं आपका हूं, मैंने लाखों गलतियां करी होगी पर अब मैं आपका हूं। कि सन्मुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अदनासहि तबहि। मैं जन्मों जन्मों के उसके करोड़ों पाप वही नष्ट कर देता हूं, बस वो एक बार मुझे पुकार ले रोकर। ये भगवान की कमजोरी है। तो भगवान की कृपा चाहिए तो उनको रोकर पुकारो। तो इस प्रकार भगवान का स्वरूप बताया गया है। अब हम जानते हैं सुखदेव जी के अवतार की कथा।
क्योंकि ये कथा देखी जाए तो कल से हम सभी सुखदेव जी के मुख से ही सुनेंगे। आज थोड़ा इधर उधर 2-3 जगह से सुना है, कल से सुखदेव जी हमें ये कथा सुनाएंगे। तो सुखदेव जी के अवतार की कथा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग ढंग से बताई गई है, पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक सभा का आयोजन किया और उसमें सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब आते हैं। जैसे सभा यानी जैसे बड़ी बड़ी ऑफिसेज होती तो मीटिंग्स होते हैं ना वहाँ पे, कि काम कैसे आगे बढ़ाएं, अब और नया क्या करें, तो मीटिंग में काफी लोग बैठते हैं। तो ये ऊपर भी होती है, वो पूरी दुनिया चला रहे, वहाँ मीटिंग्स नहीं होगी, अब नया क्या करें, ऐसा चल रहा है दुनिया को ठीक कैसे करें, वहाँ ऊपर भी ये सब काम होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया, सब बैठते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वहां एक प्रश्न पूछा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण कीमती वस्तु क्या है। अब सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना स्वर्ण, कोई कहे चांदी। अब वहां ऋषिगण भी बैठे थे, उन्होंने कहा ये सबसे कीमती तो नहीं है, ये बहुतों के पास मिलेगी, यहाँ भी कईयों के पास होगी सोने की वस्तु। किस किस के पास है, हाथ उठाना। कैमरा आपकी तरफ भी नहीं है और मैं मांगूंगी भी नहीं, आप हाथ उठा सकते हैं। अब सब हाथ उठा ले, वाह। किस किस के पास सोने की वस्तु है, मात्रा नहीं पूछ रही मैं, चाहे इतना सा भी हो, वो भी सोने की वस्तु हुई ना। किस किस के पास है, हाथ उठाना। वो देखो उन्होंने फोटो ले ली। यानी अर्थ क्या है कि अब इतने सारे लोगों ने हाथ उठाया, माने तो ये कोई बहुत कीमती वस्तु हुई नहीं। जो कईयों के पास मिल जाए वो सबसे महत्वपूर्ण तो नहीं हुई। तो ऋषिगणों ने कहा तो ये तो कईयों के पास मिलेगी, इसमें सबसे कीमती या सबसे महत्वपूर्ण वाली बात तो कुछ नहीं है। तो सबने कहा तो आप बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास नहीं मिलती। तब उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई वस्तु है तो वो है प्रेम।